जय श्री कृष्ण। प्रिय दर्शकों, भाई और बहनों, अष्टो चर्चा में आपका स्वागत है। मेरा आपको सादर नमस्कार। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे जो मीन लग्न के व्यक्ति अर्थात पाइसेस डिसेंडेंट है उनका मार्च महीना कैसा गुजरेगा, एक संक्षिप्त पर चर्चा करेंगे। आप यदि मीन लग्न के व्यक्ति हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। ये कुंडली का प्रथम भाव जिसमें 12 नंबर लिखा हुआ अर्थात ये मीन लग्न की कुंडली को इंडिकेट करता है। जो महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है उसको यहाँ डिस्प्ले किया हुआ है और जो 1 मार्च को गोचरीय परिस्थितियां वो आपकी कुंडली पे दिखाया हुआ है। अब ध्यान दें, 12वां भाव बहुत इंपॉर्टेंट हो रहा है। यहाँ राहु देवता पहले से गोचर कर रहे हैं, केतु देवता सिमल्टेनियसली 6ठे भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं। शनि देवता पहले से आपके लग्न पे गोचर कर रहे हैं और बृहस्पति देवता 4थे भाव पे पहले से गोचर कर रहे हैं। यथावत स्थिति उनकी बनी हुई है। सिर्फ अंतर यह होगा कि 11 तारीख से 11 मार्च से बृहस्पति देवता आपके मार्गी हो जाएंगे, डायरेक्ट हो जाएंगे। तो ये एक महत्वपूर्ण गोचरीय परिवर्तन है। क्योंकि 12वां भाव बहुत सक्रिय हो रहा है, तो जो बाहर से संबंध बना के चलते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के धंधे में है या जिनका बाहर से बिजनेस चलता है, आउटलेट्स है, बाहर किसी तरह का काम धंधा है, बाहर जाना चाहते हैं, बाहर सेटल होना चाहते हैं, उन सब के लिए यह गोचर फेवर करेगा। इसी प्रकार का खर्चा भी हो सकता है। जिस तरह के प्लैनेट्स हैं उनके हिसाब से आपका एक्सपेंडिचर होगा, एक्सपेंसेस का भाव होता है ये। और सबसे पहले शुक्र देवता की बात करते हैं, क्योंकि 2 तारीख को ये यहाँ से निकल करके लग्न पे गोचर करेंगे। तो लग्न पे शुक्र देवता के आने से अच्छी स्थिति हो जाएगी, क्योंकि शुक्र देवता उच्च के गोचर करेंगे, मीन राशि में गोचर करेंगे और शनि देवता के ऊपर गोचर करेंगे। तो यह एक प्रकार का बढ़िया राजयोग होगा। शनि देवता भी शुक्र देवता की तरह उच्च का फल दे देंगे, अच्छा फल देंगे। मतलब कहने का मतलब राजयोग अच्छा बन रहा है और आपको लग्न में होने की वजह से आपकी पर्सनालिटी इंप्रूव होगी, सामाजिक उत्थान होगा, आर्थिक उत्थान होगा, हर तरह से आपको लाभ मिलने जा रहा है। और शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए, क्योंकि 7वें भाव के स्वामी है, शुक्र देवता यहाँ गोचर करते हुए चूंकि 3य भाव के स्वामी है और 8वें भाव के स्वामी है, तो आपको अपने प्रयासों में वृद्धि रखनी पड़ेगी। क्योंकि 3य भाव आपके प्रयासों का होता है और 8वां भाव आपकी बाधाओं का भी होता है। तो आपको बहुत ध्यान से चलना है, अपने प्रयासों को बढ़ा देना है। हालांकि यह ट्रांसफॉर्मेशन का भी भाव होता है। 8वां भाव, अचानक से आपको कोई सफलता भी मिल सकती है, अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। यदि आप शुक्र लग्न पे शुक्र देवता गोचर कर रहे हैं तो अचानक से आपका कोई लिगेसी का मामला सॉल्व हो जाएगा। अचानक से कोई ग्रेच्युटी पेंशन फंसा हुआ है, किसी तरह का लमसम फंसा हुआ है, तो वो आपको क्लियर हो जाएगा। यदि आप किसी इस तरह के काम धंधे में है, बिजनेस में है, जहाँ समय और अवसर के अनुसार आपको अपने वस्तुओं की कीमत बढ़ा के बेचनी होती है, तो वहाँ पे आपको अच्छा प्रॉफिट की प्राप्ति होगी। यदि आप रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हैं या किसी तरह के सीक्रेट सर्विस में हैं, डिफेंस सेक्टर में है, वहाँ कोई आपका गुप्त प्लान है, उन सब बातों में अचानक से सफलता मिल सकती है। यदि आप हैवी इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, तो प्रोडक्शन करते हैं, फैक्ट्री चलाते हैं, तो वहाँ पे भी आपको विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और यदि आप मेटल्स और मिनरल्स वगैरह के एक्सप्लोरेशन से जुड़े हुए हैं, तो वहां भी आपको शुक्र देवता बढ़िया फल देंगे। शनि देवता के साथ गोचर करते हुए राजयोग बना रहे, इसलिए विशेष रूप से अच्छा फल आएगा। और यदि आप किसी गवर्नमेंट एजेंसी से जुड़े हुए हैं, क्योंकि 8वां भाव गवर्नमेंट एजेंसियों का भी होता है, जहां से आपको कमीशन की प्राप्ति होती है जुड़ करके, तो वहां पे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, अच्छे खर्च की प्राप्ति होगी। क्योंकि शुक्र देवता 3य भाव के भी स्वामी है, तो यदि आप 3य भाव से संबंधित प्रोफेशन में हैं, जैसे सेल्स एंड मार्केटिंग में है, कम्युनिकेशन के थ्रू, संवाद के थ्रू आप कमाते हैं, किसी भी प्रकार का संवाद हो, या आपके प्रोफेशन में छोटी यात्रा बड़ी यात्रा इन्वॉल्व होती है, किसी हॉबी के थ्रू कमाते हैं, हाथों का प्रयोग करते हैं, राइटिंग करते हैं, या मीडिया से जुड़े हुए हैं, किसी प्रकार का मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, प्रिंट मीडिया हो, सोशल मीडिया हो, आपके प्रयासों से, क्योंकि शुक्र देवता वहाँ पे आपको हेल्प करेंगे। आर्ट के वो जनक होते हैं, आर्ट के सिग्निफिकेटर होते हैं, तो वहाँ पे आपको शुक्र देवता का पूरा सहयोग मिलेगा। और फिर मंगल देवता पूरे महीने 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं और आपके 2य भाव के स्वामी हैं,
और भाग्य भाव के स्वामी हैं। तो यहाँ पे ये धन का भाव होता है, धन संचय का भाव होता है, और मंगल देवता 12वें भाव पे है, तो आपके धन का खर्च हो सकता है बाहर संबंधी बातों से। मंगल देवता 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो हॉस्पिटलाइजेशन वगैरह पे भी किसी तरह से कनेक्शन बना करके आपका खर्च करा सकते हैं। कोई वाहन वगैरह में भी कुछ आपको इंजरी वगैरह की संभावना हो सकती है, वहाँ ध्यान रखें। और लैंड वगैरह खरीदने में भी आप खर्च कर सकते हैं, क्योंकि उन सब बातों पे मंगल देवता सिग्निफिकेटर ही होते हैं। और मंगल देवता आपके भाग्य भाव के भी स्वामी हैं, 12वें भाव से संबंध बन रहा है इनका, तो बाहर जाने का भी बढ़िया योग है। शुक्र देवता 3य भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 8वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। मंगल देवता पूरे महीने आपके 9वें भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं, 2य भाव को एक्टिवेट कर रहे हैं। अर्थात आप यदि पहले से बाहर जाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, फिर सेटलमेंट के लिए प्रयास कर रहे हैं, खर्च करने के लिए तैयार रहें और बाहर जाने के लिए, सेटलमेंट के लिए तैयार रहें। यहाँ पूरा फेवरेबल कंडीशन है आपके लिए, मीन राशि लग्न के व्यक्तियों के लिए। और फिर मंगल देवता लंबी यात्रा के थ्रू, पिता से आर्थिक सहयोग के थ्रू, गुरुजनों के ब्लेसिंग के थ्रू, गुरुजनों के एडवाइस के थ्रू, कोई हायर एजुकेशन के थ्रू या हायर एजुकेशन लिए हुए हैं उसके थ्रू, या हायर एजुकेशन प्राप्त करने के लिए आप प्रयास कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको सफलता मिलेगी। और 9वां भाव आपके धार्मिक यात्रा का भी होता है, तो कोई पिलग्रिम्स हो सकता है, लंबी यात्रा आप कर सकते हो, उस मामले में तीर्थयात्रा का योग बन सकता है। तो ये सब बातें मंगल देवता यहाँ गोचर करते हुए आपको दे रहे हैं। बुध देवता 21 तारीख से पहले ओके है, और 21 तारीख से मार्गी हो जाएंगे, और पूरे महीने 12वें भाव पे ही है। तो बुध देवता आपके शुभ भाव के स्वामी है, बुध देवता आपके 7वें भाव के स्वामी है। तो लाइफ पार्टनर पे आपका कुछ खर्च हो सकता है, लाइफ पार्टनर को लेकर आप विदेश यात्रा कर सकते हैं। बुध देवता जब तक पकड़ी है, तो आप कोई भी कम्युनिकेशन का सामान ना खरीदें, जैसे कि लैपटॉप, मोबाइल इत्यादि, उसके खराब होने की संभावना होती है, और उस पर आपका खर्च भी व्यर्थ हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखें। और कम्युनिकेशन के मामले में सावधान रहें, किसी भी प्रकार का संवाद हो। एक तो बुध देवता वक्री हैं और 12वें भाव पे गोचर कर रहे हैं, तो वहाँ पे दिक्कत वाली बात आ सकती है। कोई भी डिसीजन ले, जल्दबाजी में ना ले, शीघ्रता में निर्णय ना ले, समय लेकर के, लोगों से सलाह लेकर के फिर अपना डिसीजन फाइनल करें। इस बात का ध्यान रखें जब तक बुध देवता वक्री हैं। और इस समय का फायदा उठाने के लिए आपकी कोई नया प्रोजेक्ट या कोई नया इनिशिएशन किसी दूसरी जगह स्टार्ट हुआ था और नेगोशिएशंस बंद हो गए, प्रयास बंद हो गए, नेगोशिएशंस नहीं चले, तो वहाँ पे आप फिर से प्रयास कीजिए। उन सब बातों के लिए आपका प्रयास सफल हो जाएगा। इस समय बुध देवता मदद करेंगे आपकी। और किसी दोस्त से आपका संपर्क कट गया हो संवादहीनता की वजह से, तो वहाँ भी आप प्रयास करें, संवाद को पुनः स्थापित करने का प्रयास करें, आपको सफलता मिलेगी। और बुध देवता जब मार्गी हो जाएंगे तो फिर दिक्कत की बात नहीं है, इन सब बातों में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बुध देवता यहाँ वक्री होते हुए आपको पुराने रुके हुए कार्य को कम्युनिकेशन से संबंधित पूरा कराने में मदद करेंगे। बुध देवता आपकी 7वें भाव के स्वामी है, तो यह बिजनेस का भी भाव होता है। तो आपको बिजनेस संबंधी बातों के लिए सावधान रहना होगा। वहाँ कुछ इन्वेस्टमेंट हो सकता है, सही ढंग से इन्वेस्टमेंट करें, खर्च होगा। और 7वां भाव आपके लाइफ पार्टनर का भी होता है, तो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ कोई विदेश की यात्रा भी कर सकते हैं, या देश के भीतर सुदूर प्रदेश की यात्रा कर सकते हैं। यात्रा का पर्पस पर्सनल भी हो सकता है, कुछ तीर्थ यात्रा का भी हिसाब किताब हो सकता है, और कुछ ऑफिशियल पर्पस से भी आप जा सकते हैं। तो आपके यात्रा का योग बनता है इस समय मजबूती से। फिर आप यदि पब्लिक इंटरेक्शन में रहकर काम करते, लोगों के बीच रह करके अपना काम धंधा है, तो वहाँ पे कुछ इन्वेस्टमेंट आपको लगे सही ढंग से करना है, तो आप करिए। वहाँ पे आपको फिर आगे सफलता मिलेगी, उस इन्वेस्टमेंट का आपको फायदा मिलेगा। अब बुध देवता आपके शुभ भाव के स्वामी होते हैं, और शुभ भाव पे बृहस्पति देवता गोचर कर रहे हैं। तो आप पहले से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए प्रयास कर रहे हैं, तो आपका खर्च हो सकता है
आपकी इच्छा पूर्ति हो सकती है। बुध देवता आपको वहां पे मदद कर सकते हैं। खर्च के थ्रू आपका लाभ हो जाएगा और सुख की प्राप्ति हो जाएगी। कोई कन्वेंस खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं। बृहस्पति देवता वहां मदद करेंगे आपको। शुभ भाव पे गोचर कर रहे हैं। 11 तारीख को मार्गी हो जाएंगे। सूर्य देवता 15 तारीख से पहले पहले 12वें भाव पे हैं और छठे भाव के स्वामी, नौकरी के भाव के स्वामी है। तो आपका कोई पद स्थापन हो सकता है या विदेश में कोई नौकरी लग सकती है। देश के भीतर सुदूर प्रदेशों में कोई नौकरी मिल सकती है। पहले से आप प्रयास कर रहे हो, आपके संघर्ष का खात्मा होगा। नौकरी इस समय आपको बाहर लग जाएगी। और यदि आप छठे भाव से संबंधित प्रोफेशन से हैं, जैसे यह भाव आपके 24, यह भाव आपके स्वास्थ्य का भी होता है और हीलिंग का भी होता है। तो यदि आप डॉक्टर हैं या किसी प्रकार के हीलर हैं तो यहाँ पे आपको कुछ इन्वेस्टमेंट महसूस होगा करने के लिए, फीलिंग होगी। तो वहाँ पे देखिए, यदि जस्टिफाइड है खर्च तो उसको कीजिए, उसका आपको फायदा मिलेगा। तो इस समय लोन वगैरह लेने से बचिए। कोई कॉम्प्लिकेशन आ सकता है, किसी तरह का लीगल, सरकारी और सरकारी अधिकारियों से सतर्क रहें। यदि आपका काम धंधा उनके साथ चलता है तो उनसे मनमुटाव किसी भी तरह का न करना है, बहुत सतर्क रहना है। और सूर्य देवता जब लग्न पे चले जाएंगे तो फिर आपको इन सब मामलों में कोई कठिनाई ज्यादा नहीं होगी। आपका काम बनता चला जाएगा प्रयासों के बाद। और फिर राहु देवता और केतु देवता ऑलरेडी वहां गोचर कर रहे हैं। 12वें भाव पे केतु देवता, पंचम भाव पे और केतु देवता षष्ठ भाव पे। तो यदि आपको राहु देवता केतु देवता से संबंधित परेशानी चल रही है, आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में उनकी स्थिति अच्छी नहीं हो, तो आप पर्सनल कंसल्टेशन ले और पर्सनल रेमेडी करें। पर्सनल रेमेडी ज्यादा काम करती है। जनरल रेमेडी राहु देवता के लिए होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और राहु देवता के लिए जनरल रेमेडी होती है कि आप किचन में बैठकर खाना खाएं, और केतु देवता के लिए जनरल रेमेडी होती है कि आप काले कुत्ते को खाना खिलाएं। और चंद्र देवता पंचम भाव से अपना गोचर प्रारंभ कर रहे हैं। चंद्र देवता की गोचर को मासिक फल में इंक्लूड नहीं करते, क्योंकि हर 2.5 दिन में उनका राशि परिवर्तन हो जाता है। और यदि आपके ओरिजिनल नेटल चार्ट में चंद्र देवता मजबूत स्थिति में हो तो आपको चंद्र देवता का अच्छा फल मिलता चलेगा, क्योंकि चंद्र देवता एक महीने में सारे 12 भाव को कवर करते हैं गोचर के थ्रू। और चंद्र देवता जब छठे भाव, 8वें भाव, 12वें भाव पे गोचर करते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है। चंद्र देवता छठे भाव पे गोचर कर रहे 2, 3 और 4 तारीख को, 3 दिनों का खर्चा बढ़ा हुआ हो सकता है। और साथ में यदि आप सीनियर सिटीजन है तो मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज, इन सब बातों के थ्रू अपने आप को फिट रखें। कोई अनावश्यक बात विवाद में ना पड़े, कोर्ट कचहरी के मामले से बचे। और जब चंद्र देवता 8वें भाव पे गोचर कर रहे हैं तो 7 और 8 तारीख को ध्यान रखिए। इन दिनों आपको कोई निगेटिव न्यूज मिल सकता है, मानसिक परेशानी हो सकती है, मानसिक कष्ट महसूस हो सकता है। तो आपको ऐसा महसूस हो तो शिव जी के मंदिर में जाकर के शिवलिंग का दूध से, जल से अभिषेक करें, ओम नमः शिवाय का जाप करें, शिव जी आपकी पूजा कर लेंगे, या विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें। और चंद्र देवता जब 12वें भाव पे गोचर करते हैं 16, 17 और 18 तारीख को कुंभ राशि में, इन दिनों आपको ध्यान रखना अपने खर्चे का। कोई बाहर की यात्रा भी कर सकते हैं, देश के भीतर ही, सुदूर प्रदेश की या विदेशों की यात्रा हो सकती है। यात्रा का पर्पस ऑफिशियल भी हो सकता है, पर्सनल भी हो सकता है। तो इसमें अपने बजट का ध्यान रखें। आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी बढ़िया समय है। आप यदि कोशिश करेंगे इस समय तो आध्यात्मिक लाभ आपको मिल सकता है, महसूस हो सकता है आध्यात्मिक उन्नति। मैं कुंडल शर्मा आप लोग का हार्दिक स्वागत करता हूँ। यदि आपके जीवन की कोई समस्या है, ज्योतिष के माध्यम से समाधान चाहते तो पर्सनल कंसल्टेशन ले सकते हैं। मेरी अपनी कंसल्टेशन शुल्क होती है। कंसल्टेशन के लिए आप बुकिंग कर सकते हैं। बुकिंग के लिए व्हाट्सएप नंबर है 9212224958। धन्यवाद।